Hello friend, how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic for UTET, CTET एंड अदर टेट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है. सो आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्मृति एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बिहेवियरल को भी, जो हमारा बिहेवियर होता है उसको भी ये चेंज करने का काम करता है. हमारी जो स्मृति है उसको भी ये चेंज करने की का काम करता है. हमारी जो छोटी छोटी स्मृति, लघु और जो दीर्घ स्मृति है उसको भी बहुत हद तक ये व्यवहारिक रूप से इसको भी चेंज करने की कोशिश करता है, जो हमारे व्यवहार में अफेक्टिव चेंज आता है, प्रभावशाली, जिससे हम मतलब कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ करने की हमारे अंदर लालसा होती है. तो स्मृति का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो स्मृति एक तो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. अदर जो बीएड के एग्ज़ाम है, बीएड के महत्वपूर्ण सेशन के लिए भी, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में इसका सिलेबस है, स्मृति का सिलेबस में है कि स्मृति क्या है, इसकी विशेषताएं और इसके जो मेथड्स होते हैं एंड इसके स्टेप्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जा सकते हैं. और जो टेट होता है, इसमें मिस्टेक हो गई है, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का जो होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और सभी को अच्छे से एकीकृत किया है. मतलब इससे जो नेट से डेटा मिला मेरे को और जो बुक से मिला एंड जहाँ जहाँ से भी मेरे को डेटा मिला उसको, मतलब उसका सारा मिश्रण एक ही वीडियो में किया है, एकीकृत है, सबको इंटीग्रेट किया है इसमें. सो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. सो आप बने रहे मेरे इस चैनल पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस स्मृति क्या है, व्हाट इज़ मेमोरी. इंट्रोडक्शन से हम इसको प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं. एक मानसिक प्रक्रिया है. स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है. स्मृति का आधार अभिजीत अनुभव है. ये मेरा मिस्टेक हो गया. जो अतीत के अनुभव हैं जिनका पूर्ण उत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता रहता है. हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से जागृत होते हैं. जो मानसिक संस्कार होते हैं वो स्मृति के से जागृत होते हैं. स्मृति का अर्थ है किसी भी अनुभव या ज्ञान को याद रखना, स्मृति में सीखना, धारण करना और रिकॉल करना, पहचानना किसी चीज़ को. फिर इसका अधिकृत है चेतन वंचित रहने तथा चेतन बनाने की प्रक्रिया को, मतलब जो अचेतन मन होता है हमारा, उसको, मतलब जो अचेतन चीज़ें होती है हमारे, कोई भी हम थॉट हमारे मतलब हमारे माइंड में फिट रहती है, वो हमारे माइंड में होती है पर वो अनकॉन्शियस होती है. हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देते और उतना याद भी नहीं आता. जब वो जो अनकॉन्शियस चीज़ें, बातें होती हैं, वो कॉन्शियस माइंड में आने लगती है, जो सक्रिय माइंड है उसमें आने लगती है, उसे ही हम स्मृति कहते हैं. स्मृति के लाभ इसमें दिए हैं कि स्मृति महत्व के आधार पर जो हमारी संस्कृति का परिणाम है. हमारी जो संस्कृति है वो भी इससे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है. हमारे माइंड में जो चीज़ें ज़्यादातर, अगर लघु स्मृति है तो वो उतना ज़्यादा टेम्परेरी बना रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बनाए रहेगा लॉन्ग टर्म. तो वो संस्कृति को भी संजोए रखता है पीढ़ी दर पीढ़ी. और जो इसमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस जो थॉट हमारे हैं वो, मतलब उतना हम उसे यूज़ नहीं करते, उतना हमारे माइंड में नहीं आते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं. और जो अनकॉन्शियस होते हैं और कॉन्शियस माइंड में जब वो आने लगते हैं, एक्टिवनेस उसमें होती है, हमारी बातें हमें दिन रात हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और हमें याद आता रहता है हर चीज़ें. जैसे सपोज़ हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, हम कहीं ट्रैवल करने गए थे तो वो चीज़ें, मतलब किसी ने हमने क्या कहा, किसने कब हमें क्या कहा, तो वो चीज़ें हम अपनी फ़ोटो के थ्रू, इमेज के थ्रू देखेंगे कि अरे हाँ, इस दिन हमने ये देखा था, इस दिन हमने, हाँ ये फ़ोटो इसमें इसकी ऐसी आ रही है,
उस समय ऐसा था। तो उस समय की जो बातें होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, उस इमेज के थ्रू हम हमारा विचार कितने अच्छे दिन थे, हम कितना एंजॉय कर रहे थे, तो ये चीज़ें एक फ़ोटो इमेज के थ्रू भी, और किसी से हम बातें करते हैं उसके थ्रू भी, किसी को अचानक हम देखते हैं उसकी शक्ल किसी मैच कर रही है तो हम सोचते हैं अरे हाँ ये इससे मैच कर रही है, तो हम उससे रिलेट करते हैं, तो हमारे माइंड में ये आ जाता है इमेज के थ्रू, बहुत से चीज़ों के थ्रू ये आ जाता है। तो यही हमारी स्मृति है। हम आगे डिस्कस करते हैं स्मृति का अर्थ। हमने खाली इंट्रो जाना कि स्मृति एक्चुअल में क्या है और स्मृति का हम अर्थ जानते हैं। हम जब किसी वस्तु को सुनते हैं, देखते हैं, तब हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु होते हैं, इस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र, जो ज्ञान केंद्र होता है वहाँ तक वो पहुँचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में इस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है हमारे माइंड में। जो भी सपोज हम कहीं गए हैं, वो चीज़ें मतलब वहाँ का व्यू इतना अच्छा है, तो उसको देख के हमारा जो माइंड है वो मतलब सबसे पहले तो ज्ञान वाह तंतु वो अनुभव करते हैं मस्तिष्क में, फिर वो ज्ञान केंद्र में पहुंच जाता है, और जो ज्ञान केंद्र है वो अनुभव की प्रतिमा बनाता है, जिसे छाप कहते हैं। वो छाप के थ्रू हमारी पिक्चर है नेचर के प्रति, वो छाप के थ्रू हमारे जो ज्ञान केंद्र होते हैं उसमें फिट हो जाती है। छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति चिन्ह है, और स्मृति चिन्ह के रूप में वह हमारे माइंड में चलता रहता है। मानसिक रचना के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहने के बाद अचेतन मन में चला जाता है, और इसको हम भूल जाते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्व अनुभव को अचेतन मन में रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया जो शक्ति होती है उसे ही हम स्मृति कहते हैं। इट मीन्स जो भी हमारे पुरानी बातें होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और हम कोई भी परिस्थिति है, जैसे सपोज हमने कुछ याद किया है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, और एग्ज़ाम के थ्रू हम एग्ज़ाम के दौरान उसको याद करने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे तो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें थी अचेतन मन में, वो चेतन मन में आने लगेगी, और हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कर पाएंगे। यही हमारी स्मृति है। अचेतन मन से जो बातें होती है वो आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की जो हमारे अंदर शक्ति होती है उसे ही हम स्मृति कहते हैं। हम स्मृति की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने दी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ डेफिनेशंस है स्मृति की, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं स्मृति के प्रति। सबसे पहले वुडवर्थ ने दिए हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि जो बात पहले की जा चुकी है उसे स्मरण करना, कि कोई भी बात है, कोई भी हमने, जैसे कि सपोज मेरी मम्मी ने मुझे कुछ चीज़ें मतलब कुछ बोला है कि तू दुकान से ये लाना, तो वो मतलब बात हो चुकी है, उसे स्मरण में फिर मैं मार्केट में जाऊंगी, अरे मम्मी ने मेरे को क्या कहा था, मैं उसे याद करूंगी, अरे हाँ मेरे को चीनी मंगवाई थी, तो मैं उसे स्मरण में लाने की जो कोशिश करूंगी उसे ही स्मृति कहते हैं। सेकंड है, स्काउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इट मीन्स कि मैं मार्केट में गई तो मम्मी ने मेरे को क्या मंगवाया, मैं उसे रिपीट करूंगी, अरे क्या मंगवाया, मैं उसे सोचूंगी और पुनरावृत्ति करूंगी, अरे हाँ ये मंगाया था नहीं मंगाया था, फिर वो माइंड में फिर वो मम्मी की इमेज भी बनेगी, उस समय मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा था, मतलब कोई इमेज या मम्मी ने डब्बा दिखा के मेरे को बोला हो, तो उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। एंड नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत के अनुभव है। उन्होंने अच्छी परिभाषा दी है, बहुत ही घुमावदार भी है लेकिन अच्छी है। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाएं, जो अतीत की घटनाएं होती है, कल्पना, और इस तथ्य को, जो घटनाएं होती है, जो मम्मी, सपोज मेरे को मम्मी ने मार्केट से कुछ भी मंगाया था, तो मतलब वो एक कल्पना मात्र मेरे माइंड में होगी, अतीत के अनुभव हैं, वो अतीत में जो बीत गया है, और इस तथ्य को पहचान लेना, और फिर मैं पहचान लूँगी कि मम्मी ने हाँ मेरे को ये, तो अपने अनुभव में लाई मैं उसको, तो वही स्मृति है। आगे हम डिस्कस करेंगे स्मृति के स्टेप्स में, स्टेप्स ऑफ मेमोराइजेशंस। स्मृति के पद क्या हैं? ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ऊपर नीचे हम लिख देते हैं, और 4 नंबर के मतलब
जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें 4 कॉलम्स मतलब 4 वो 1 2 3 करके आते हैं, तो उसमें भी स्टेप से बाय स्टेप थर्ड स्टेप्स क्या है, कौन सा है, फिर और फोर्थ स्टेप्स, तो इसके 4 स्टेप्स हैं ये वुड। तो जो वुड भारत के अनुसार स्मृति की 4 जो वुडवर्थ है मतलब उन्होंने मतलब 4 स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। पहला है सीखना, लर्निंग। स्मृति का पहला अंग है सीखना। जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना। कि सपोज़ मेरे को मम्मी ने वही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वही रिलेट करेगा ना, कोई रिलेट करेगा वो। तो सबसे पहले लर्निंग होगी कि मम्मी ने मेरे को जो भी कहा था कि हाँ मैं याद रखूँगी, उसे सबसे पहले लर्निंग होगी, मैं उसे सीखूँगी ये कि हाँ ये मंगवाया था, तो हमारे मतलब मेरे को याद है वो, मेरे को मतलब मैंने वो चीज़ देखी है, लर्निंग होगी। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह से एक लेना, आधे से अधिक लड़ाई जीत, अच्छी तरह से उसे मतलब अच्छी तरह से देख लेना ही आधी, अच्छी तरह से याद करना ही मतलब आधी लड़ाई है। कुछ भी हम चीज़ों को मतलब याद कर रहे हैं, उसमें सबसे मतलब हम सीख रहे हैं, उस चीज़ को लर्निंग कर रहे हैं। अगर हमें वो चीज़ याद है तो आधी से आधी हमने लड़ाई जीत ली। बहुत ही अच्छा गिलफोर्ड ने कहा है। दूसरा है धारण करना। पहले तो हमें पता है कि ये चीज़ है, या ये इमेज हमारी, हम टूर पे गए तो हमने वो छाप हमारे अंदर, हमें पता है, हमने लर्न कर लिया वहाँ पे ये चीज़ें थी, ये था, ये चीज़ें वहाँ पे नदी थी, पेड़ थे और अच्छा सा मकबरा था, ये चीज़ें हमने देख ली। और फिर उसके बाद हमने उसको लर्न कर लिया, फिर उसको धारण कर लिया अपने अंदर। सीखी हुई बात को मस्तिष्क में धारण संचित करना। हम जो बात सीखते हैं वह कुछ समय के बाद हमारे अचेतन मन में चला जाता है। वह यहाँ निष्क्रिय दशा में रहता है। इस दशा में वह कितने समय तक संचित रह सकती है, यह व्यक्ति की धारणा शक्ति पर निर्भर करता है। कि जो भी चीज़ हमने वहाँ सीखी है, लर्न किया है, उसको अचेतन मन में रहता है और हमने अच्छे से उसको धारण कर लिया, तो हमारी जो स्मृति है वो बहुत अच्छी है और उसमें मतलब प्योरिटी है। एंड जो मतलब सीखने की जो हमारा एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड रहेगा, लर्न करेंगे उस पर हमें पूरा पता है, फिर उसे हम धारण करेंगे, रिटेशन करेंगे, एंड देन आगे हम डिस्कस करते हैं। रिकॉल करना। स्मृति का तीसरा अंग है रिकॉल। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को अचेतन मन से इसे रिकॉल करना, मतलब दोबारा याद करना। अचेतन मन से चेतन मन में लाना। जो बात जितनी अच्छी तरह से कही गई है उतनी अच्छी सफलता के साथ पुनः मतलब हमने इमेज को देखा और वो मतलब हमने उसके बारे में पढ़ा भी है और देख भी लिया, तो दोनों में कोरिलेशन तो हो रहा है, तो हमें वो बात अच्छी से याद है, तो हम हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में है वो, तो वो हमारा दोबारा चेतन मन में आ जाएगा और इतनी अच्छी तरह से आ जाएगा, मतलब उसे ही हम पुनः स्मरण कहते हैं। दोबारा उसे स्मरण करना, जो भी हमने चीज़ देखी या जो भी चीज़ हमने याद किया, जो भी चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है उसको कॉन्शियस माइंड में लाना ही, मतलब दोबारा लाना ही पुनः स्मरण, रिकॉल करना है। एंड लास्ट फोर्थ है स्मृति का चौथा अंग है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। फिर याद करने वाली बात में किसी प्रकार की गलती ना हो, कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती है। और पहचान लेना कि हमने वो चीज़ को देखा, वहाँ के मैप्स को देखा, अच्छे से सारी चीज़ें हमारे लोकेशन हमारे माइंड में बस गई और उसके बारे में हमें नॉलेज भी है, हमने उसको धारण भी कर लिया, दोबारा उसे रिकॉल भी कर लिया, फिर रिकॉल करके हमने उसको पहचान भी लिया, अच्छी तरह से पहचानना और उसको गलती ना करना, उसे ही हम पहचानना और रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप चलता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। उदाहरण भी इसमें हम समझा सकते हैं क्योंकि उदाहरण के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम किसी व्यक्ति से मतलब प्रथम बार मिलते हैं
तो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह द्वारा एक प्रतिबिंब बन जाता है। तब वह व्यक्ति बहुत समय बाद मिलता है तो यह स्मृति चिन्ह पुनः उभर आता है तथा हम उसे दूसरे व्यक्ति के बीच में पहचानने में समर्थ होते हैं। यह प्रक्रिया घटित होती है। तो इसमें यही है कि कोई व्यक्ति को हम देखते हैं, प्रथम बार उससे मिलते हैं तो हमारी स्मृति में, चिन्ह में वो प्रतिबिंब बढ़ जाता है। उसके बाद वह दोबारा हम उसे रिकॉल करना, फिर दोबारा व्यक्ति के पहचानने की हमारे अंदर समझने की वो क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम पहचानना कहते हैं।